श्री श्री गुरु गौरांग उचायतः। एकादशी तिथि क्यों पालन करनी चाहिए? एकादशी तिथि को हरिवासर या माधव तिथि भी कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने एक भजन में लिखा, माधव तिथि भक्ति जननी यतनि पालन करी, कृष्ण वसति वसति बलि परम आदरि बरी। इसका अर्थ है कि माधव तिथि या एकादशी में कृष्ण का स्वयं वास है और यह भगवान का प्रेम उदित कराने में सर्वथा सक्षम है। इट इज टोटली केपेबल ऑफ गिविंग कृष्ण प्रेम टू द वन हु फॉलोज एकादशी। भगवान इसे करने से बड़े प्रसन्न होते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी पापों के फल नहीं भोगने पड़ते और यमराज भी यमदूतों से कहते हैं कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे कभी भी मेरे पास आप मत लेकर आना। एकादशी व्रत का परिचय क्या है? ये एक साधारण जड़ तिथि नहीं है और परम पुण्य स्वरूप यह तिथि परमेश्वर विष्णु के लिए आनंद विधायिनी है। परम करुणामय श्री जगन्नाथ देव इस एकादशी स्वरूप में मूर्तिमान होकर जगत में विराजमान है। वह अनंत स्वरूपा विष्णुमयी शक्ति सभी जीवों का सब प्रकार से मंगल करने के उद्देश्य से ही परम शुभ एकादशी तिथि के रूप में प्रकटित है, ऐसा जानना होगा। हरिवासर, माधव तिथि, वैष्णव तिथि, हरेर दिन आदि नामों से यह एकादशी तिथि शास्त्रों में कथित हुई है। एकादशी तिथि में व्रत उपवास करना आवश्यक है। परम पवित्र स्थिति में व्रत उपवास सभी मनुष्यों के लिए अवश्य ही करणीय है। 8 साल से लेकर 80 साल के लोग इसे अवश्य करें। सभी शास्त्रों में बार बार यही घोषणा की गई है कि हरिवासर समागत होने पर कभी भी किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, क्योंकि उक्त तिथि के आने पर ब्रह्म हत्या आदि जैसे समस्त पाप अन्न का आश्रय कर लेते हैं। अतएव हरिवासर में भोजन करने का पाप ही भक्षण करना होता है। ये नारद पुराण में लिखा है। उक्त दिन में आहार करने से माता पिता की हत्या करने वाला मातृघाती, पितृघाती, गुरुहंता पापी के रूप में परिगणित होना पड़ता है एवं विष्णु लोक से सर्वदा के लिए विच्युत होना पड़ता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पापों से निष्कृति लाभ संभव है, किंतु एकादशी में भोजन करने से किसी भी अवस्था में निष्कृति या छुटकारा नहीं है। ना तो एकादशी तिथि पर स्वयं ही भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए, परंतु श्री विग्रह या ठाकुर जी को अन्न निवेदन अवश्य करना चाहिए और वो प्रसाद अगले दिन पा लेना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि एकादशी के दिन स्वयं उपवास करेंगे पर पुत्र परिजनों को खिलाएंगे, लेकिन ऐसा करने से भी पाप का भागी होना ही पड़ता है। महाप्रभु जी ने भी शची माता से कहा, एक दिन माता पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देहे एक दान। माता बोले ताई देवा तुम्ही या मांगी बे, प्रभु बोले एकादशी ते अन्न ना खाई बे। शची कहे ना खाए बालय कहिला, से है ते एकादशी करी ते लागिला। ये चैतन्य चरितामृत में आया कि कलयुग पावन अवतारी राधा और कृष्ण के मिलित अवतार स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी अपनी मैया शची देवी से कह रहे हैं कि मैया मुझे आप एक दान दीजिए, आप एकादशी पालन किया कीजिए। तो शची माता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। एकादशी तिथि में अन्न क्यों निषेध है? एकादशी दिन में सभी प्रकार के महापाप अन्न का आश्रय करते हैं, अर्थात अन्न में वास करते हैं। जो मंदबुद्धि व्यक्ति एकादशी को अन्न भोजन करता है उसकी इस जगत में महापापी कहकर गणना होती है और मृत्यु के बाद एकादशी परिमित संख्यक युगों तक कुंभी पाक नामक नरक में रहकर चंडाल योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। 7 जन्मों तक गलत कुष्ठ व्याधि से बहुत कष्ट भोगने के बाद मुक्त हो पाता है, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। एकादशी के आविर्भाव तथ्य से अवगत
या किस तरह से आविर्भाव हुआ इसका, किस तरह से प्रकट हुई एकादशी तिथि, ये जानने पर हम इनकी आवश्यकता को समझ पाएंगे। श्री पद्म पुराण में दृष्ट है, एक समय जैमिनी ऋषि ने अपने गुरुदेव महर्षि व्यासदेव जी से पूछा, अर्थात जैमिनी ऋषि ने कहा, हे गुरुदेव, एकादशी देवी कब और किससे उत्पन्न हुई, उसके उपवास की विधि क्या है, यह व्रत कब करना चाहिए और इसका फल क्या है, ये वर्णन कीजिए। इस व्रत का पूज्यतम सद्गुण संपन्न देवता कौन है, किसको इसको करके किसकी प्रसन्नता का विधान करेंगे हम, ये जाना। और इस व्रत का पालन ना करने से क्या दोष होता है, इन सब विषयों को एकमात्र आप ही कहने में समर्थ हैं, कृपया मुझे बताइए। जैमिनी जी के प्रश्न के उत्तर में व्यासदेव जी ने आनंद पूर्वक भगवत कथा वर्णन की। विश्व सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने प्रपंचात्मक संसार में स्थावर जंगम की सृष्टि कर मर्त्यलोकवासी यानी कि पृथ्वीवासियों के मनुष्यों पर शासन करने के लिए एक पाप मूर्ति या पाप पुरुष की रचना की, उसका निर्माण किया। उस पाप मूर्ति के समस्त अंग पाप द्वारा ही निर्मित हुए, अर्थात ब्रह्म हत्या, गो हत्या। ब्रह्म हत्या उसका मस्तक था, मद्यपान या सुरापान शराब पीना उसके दोनों नेत्र, स्वर्ण अपहरण उसका मुख, गुरु पत्नी या विमाता गमन दोनों कान, स्त्री हत्या नासिका द्वय, गो हत्या पाप दोनों भुजाएं, धन अपहरण ग्रीवा या गर्दन, भ्रूण हत्या गर्भस्थ शिशुवध गल देश यानी गला, पर स्त्री गमन वक्षस्थल, आत्मीय स्वजन वध उदर या पेट, शरणागत वध नाभि देश, आत्मश्लाघा मतलब खुद अपनी प्रशंसा करना, ये कटी देश यानी कमर, गुरु निंदा उरुद्वय माने थाइस, कन्या विक्रय लड़कियों को बेचना, शिशन या उसका जेनाइटल्स, गुप्त कथा का प्रकाश मलद्वार, गुरु निंदा उरुद्वय, पितृ हत्या दोनों चरण, समस्त उपपातक उसकी रोमावली। इस प्रकार समस्त पापों के द्वारा विशाल देह का एक भयंकर पाप पुरुष निर्मित हुआ। अपने द्वारा सृजित महाकाय पाप पुरुष की इस प्रकार की भयंकर मूर्ति का दर्शन कर जीवों के दुखों का मोचन करने वाले भगवान चिंता करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर यम मंदिर को चले गए। यमराज ने उनको उपर्युक्त स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर चरण अभिषेक आदि यथाविध पूजा की। यमराज के साथ बातचीत करते समय पुरुषोत्तम भगवान ने दक्षिण की ओर क्रंदन ध्वनि सुनकर उसका कारण पूछा। यमराज ने उत्तर दिया, हे देव, पापी मरते जीव अपने कर्मों के दोष से अत्यंत दुखजनक नरक भोग कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण सहसा वहां उपस्थित हुए। उन मर्त्यवासी पापाचारी पुरुषों को यंत्रणा से पीड़ित देखकर उनके हृदय में दया का संचार हुआ। वे सर्वशक्तिमान स्वयं चिंता करने लगे, मैंने ही समस्त प्रजा की सृष्टि की है और मेरे विद्यमान रहते हुए ये अपने कर्म दोषों के कारण अत्यंत दुखदायक इस नरक यंत्रणा को भोग रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने स्वयं ही एकादशी तिथि रूपा मूर्ति धारण की। प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित शास्त्र वाक्य उल्लेख कर रहे हैं, अर्थात करुणा में भगवान श्री कृष्ण चिंता कर उसी स्थान पर ही सहसा स्वयं एकादशी की तिथि के रूप में आविर्भूत हुए। उसके बाद उन समस्त पापियों को उन्होंने एकादशी व्रत का पालन कराया। इससे उन सभी ने उसी क्षण पाप मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ में गमन किया। इसलिए हे वत्स जैमिनी, तुम एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का रूप ही मानना। समस्त सुकर्मों में श्रेष्ठ और समस्त व्रतों में उत्तम यह एकादशी त्रिभुवन को पवित्र करती है। एकादशी व्रत पालन का उद्देश्य क्या है?
एकादशी व्रतोपवास का वास्तविक उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उनको संतुष्ट करना। शुद्ध भक्तों के संग में इस व्रत का पालन करने से चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके प्रति तुच्छ बुद्धि जागृत होकर श्री कृष्ण के प्रति सुनिर्मल भक्ति लाभ होती है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में भी वर्णित है कि स्वयं भगवती श्री राधिका ने शरणागत यज्ञ सीता गोपियों को उपदेश दिया। रामचंद्र जी ने जब सीता जी को वन में निष्कासित कर दिया, उसके उपरांत जब वो प्रत्येक वर्ष यज्ञ करते थे तो वशिष्ठ ऋषि से पूछते थे कि मुझे अब अपनी धर्म पत्नी नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप स्वर्ण मूर्ति बना के सीता की अपने साथ रख लीजिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। तो इन्हीं को स्वर्ण सीताओं को राधा जी ये उपदेश दे रही हैं, हे गोपियों, तुम सब यदि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी व्रत करो, इससे वे वशीभूत होंगे, कोई संशय नहीं है। अतएव एकादशी व्रत का वास्तविक उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता, जिसके द्वारा वो भक्त के वशीभूत हो जाते हैं और भक्त इसका सही तरह से पालन करने पर रास में भी प्रवेश पा सकते हैं। एकादशी का महात्म्य क्या है? प्राचीन काल में कोटिरथ नाम के एक राजा थे। वो परम धार्मिक, राजनीतिज्ञ, सत्यवादी, क्रोधजयी, नारायण पूजक और हरिवासर व्रत परायण थे। उनकी पत्नी सुप्रज्ञा भी प्रियदर्शनी और सर्व सुलक्षण युक्त नारी थी। वे दोनों एक दिन एकादशी तिथि के उपवास कर विष्णु पूजा करते हुए नृत्य कीर्तन में रात्रि यापन कर रहे थे। उसी समय शौरी नामक एक ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने उनसे पूछा, हे राजन, आप दोनों धन्य हैं, आपके जैसे वैष्णव जगत में अत्यंत दुर्लभ हैं। आप लोगों का ऐसा सुविचार कहाँ से हुआ? ब्राह्मण की बात सुनकर जाति स्मरण यानी पूर्व जन्मों की कथा जिनको स्मरण है, ऐसी वो रानी कहने लगी, हम पूर्व जन्म में महापापी थे, किंतु एकादशी व्रत के प्रभाव से यमराज के कठोर दंड से मुक्त हो गए हैं। यद्यपि बतलाने योग्य नहीं है तो भी आपको उत्तम वैष्णव जानकर आपके निकट वर्णन करूंगी। मैं चित्रपदा नाम की एक वेश्या थी एवं मैंने बहुत पाप आचरण किया था। ये राजा भी सब प्रकार से आचारहीन, दस्यु, पर स्त्रीगामी, मिथ्याभाषी, अहंकारी और धर्म निंदुक नित्यदेह नामक एक शूद्र थे। वे अपने अनाचार के लिए समस्त स्वजन बंधु बांधवों द्वारा परित्यक्त होकर मेरे आश्रम में वास करते थे। तभी से हम दोनों ने पति पत्नी की तरह एक साथ वास करना आरंभ किया। एक दिन किसी एक एकादशी तिथि को मैंने ज्वर से पीड़ित होकर रोग यंत्रणा से हे हरि, हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए कहकर कातर भाव से चीत्कार करते करते घी का प्रदीप जलाकर रात्रि जागरण किया। मेरे प्रति प्रीति वशतः ये राजा भी अन्न आदि का आहार ना कर उस रात्रि में मेरे साथ थे। दूसरे दिन प्रातः काल मेरी मृत्यु हो गई और ये भी दैव क्रम से पंच तत्व को प्राप्त हो गए। उसके बाद यमदूत हम दोनों को दुर्गम पद से यमालय ले गए। वहां पर धर्म अधर्म के हिसाब रक्षक चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, ये दोनों महापातक होने पर भी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों से मुक्त हो गए हैं। जो व्यक्ति अनिच्छा से भी एकादशी उपवास करता है उसको सभी पापों से निर्मुक्त करके परमधाम वैकुंठ में भेज दिया जाता है। चित्रगुप्त की ये बात सुनकर यमराज तब हम दोनों को पूजोपकरण द्वारा अर्चन और आहार करवाकर प्रेम करने लगे एवं बाद में दिव्य रथ पर बैठाकर बोले, आप दोनों पुण्यवानों में श्रेष्ठ हैं। जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं आप वहाँ गमन करें। तो एकादशी पालन करने से सभी व्रतों का पालन करना हो जाता है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से उसके स्कंद, शाखाओं, पत्र पुष्पों में अपने आप जल पहुंच जाता है, उनका आहार पहुंच जाता है, इसी तरह एकादशी व्रत करने से बाकी कोई और व्रत करने की आवश्यकता
नहीं रहती। हरे कृष्ण।